यात्रीगण ध्यान दें, आप सभी को जरूरी सूचना दी जा रही है। थोड़े समय में हम लोग सुहागपुर रेलवे स्टेशन से गुजरने वाले हैं, तो ट्रेन में बैठे सभी यात्रियों से निवेदन है कि वह जल्दी सुहागपुर रेलवे स्टेशन क्रॉस होने तक जल्दी ट्रेन की सारी खिड़कियां अच्छे से बंद कर लें। उस ट्रेन अनाउंसमेंट को सुनकर ट्रेन में बैठे सभी यात्री जल्दी जल्दी ट्रेन की सारी खिड़कियां बंद करने लगते हैं, जिसे देख एक 7 साल का बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ, सभी लोग ये खिड़कियाँ क्यों बंद कर रहे हैं? इतनी अच्छी हवा तो आ रही है। बेटा, हम जिस रेलवे स्टेशन से क्रॉस होने वाले हैं उसी की वजह से यह सब खिड़कियां बंद करी जा रही हैं। अगर एक भी खिड़की खुली रह गई तो न जाने क्या अपशगुन हो जाएगा। सभी यात्री खिड़कियों को बंद कर आराम से बैठ जाते हैं, लेकिन जैसे ही सुहागपुर रेलवे स्टेशन के पास वो ट्रेन पहुंचती है तो अचानक उस ट्रेन की रफ्तार दुगनी हो जाती है, जिसे देख ट्रेन का ड्राइवर, ये क्या हो रहा है? ये ट्रेन की स्पीड अचानक कैसे बढ़ गई? लगता है ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। ट्रेन ड्राइवर इतना बोल ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर बगल में चल रही ट्रेन पर पड़ती है, जो पूरी की पूरी खून से सनी हुई होती है, और उस ट्रेन के अंदर ढेर सारी लाशें होती हैं, जिसे देख, हे भगवान, ये क्या? ये तो वही भूतिया ट्रेन है। अब मैं क्या करूं? ट्रेन ड्राइवर इतना बोल ही रहा होता है कि तभी अचानक वो ट्रेन डायरेक्ट सुहागपुर रेलवे स्टेशन पर आकर रुक जाती है, और ट्रेन ड्राइवर के लाख चलाने पर भी वो ट्रेन नहीं चलती। और तभी अचानक ट्रेन के अंदर खून से लथपथ डरावनी शक्ल के साथ एक भूतिया बारात आती है। मेरे साथियों, एक एक को मार देना, किसी को भी मत छोड़ना। उस आरव नाम के भूत के कहने पर सभी बाराती भूत ट्रेन में मौजूद हर किसी को मार देते हैं, यहाँ तक कि बच्चे, बूढ़े और औरतों को भी नहीं छोड़ते। वहीं आरव नाम का भूत जाकर उस ट्रेन ड्राइवर को भी मार देता है। इस रेलवे स्टेशन से आज तक कोई भी ऐसी ट्रेन नहीं गुजरी जिसके अंदर बैठे इंसान हमसे जिंदा बच जाएं। जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता, मैं तब तक अपने बारातियों के साथ यूं ही इंसानों को मारूंगा। आरव अपनी भूतिया बारातियों के साथ जोर जोर से हंसने लगता है, और देखते ही देखते वो भूतिया बारात और उसकी भूतिया ट्रेन वहां से गायब हो जाती है। लेकिन इंसानों की ट्रेन में एक विनीत नाम का इंसान ऐसा भी था, जो इन भूतों के वार के बाद भी बच जाता है, और घायल हालत में भागते भागते सुहागपुर गांव के पास शहर में बने एक सरकारी अस्पताल तक पहुंच जाता है। वहां के सभी लोग विनीत को अस्पताल में भर्ती करते हैं, और 2 दिन बाद विनीत को होश आता है। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आप काफी ज्यादा घायल थे। आपको किसी ने बहुत बुरी तरीके से मारा है। कौन थे वो लोग? भूतिया, वो बारात थी। सबको मार डाला। ट्रेन गायब हो गई। भूतिया बारात ट्रेन? ये क्या कह रहे हैं? सबको मार डालेंगे वो, सबको। यह कहते हुए विनीत अचानक बेहोश हो जाता है, जिसे देख डॉक्टर, लगता है ये मानसिक रूप से सही नहीं है। ना जाने कैसी अजीबोगरीब बातें कर रहा था। जहां डॉक्टर को विनीत की बातें काफी ज्यादा अजीब लगती हैं, वहीं डॉक्टर के साथ में खड़ा कंपाउंडर, जिसका नाम आलोक था, विनीत की बातें सुन काफी ज्यादा घबरा जाता है, और वहां से भागता हुआ रिसेप्शन पर आ जाता है, जिसे देख डॉक्टर भी आलोक के पीछे आते हैं। क्या हुआ लोग? तुम इस तरह वहां से भागकर क्यों आ गए? और ये क्या? तुम्हें तो पसीने आ रहे हैं। सब ठीक तो है ना? डॉक्टर साहब, आपको याद है पिछले 3 महीनों में हमारे इस अस्पताल में कितने लोगों की लाशें आई हैं? इन सब लाशों का संबंध उस सुहागपुर रेलवे स्टेशन और उसकी भूतिया ट्रेन से जुड़ा हुआ है। वो तो इस आदमी की किस्मत अच्छी थी कि ये बच गया। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन मुझे ये सब कुछ देखना पड़ेगा। काश मैं उस दिन भैया को रोक लेता। तुम क्या कह रहे हो? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और क्या तुम इन सब के पीछे का कारण जानते हो? डॉक्टर के पूछने पर आलोक उसे 4 महीने पहले हुई अपनी जिंदगी की सबसे दर्दनाक घटना बताता है।
क्या बात है भैया, इस दूल्हे की शेरवानी में तो बड़े हैंडसम लग रहे हो। वो तो लगूंगा ही, आखिरकार दूल्हा जो हूँ। वैसे भैया, मैं तो अभी भी आपको मना कर रहा हूँ कि आप ट्रेन से जाने का आइडिया बदल दो। अरे हम लोग गाड़ी से भी तो जा सकते हैं ना। और एक तो आपने पूरे देश को छोड़कर उस छोटे से गांव में शादी करने का फैसला किया है। अरे भाई आलोक, जो मजा गांव की शादी में है वो भला शहर की शादी में थोड़ी ना है। और रही बात ट्रेन से जाने की, तो हमारे साथ साथ तेरी होने वाली भाभी के परिवार वाले भी ट्रेन से ही आ रहे हैं। एक साथ ट्रेन रेलवे स्टेशन पर रुकेगी और फिर हम लोग एक साथ ही मंडप में जाएंगे। आरव अपनी शादी से काफी ज्यादा खुश होता है और सारी बारातियों के साथ ट्रेन में बैठ जाता है और अब ट्रेन सुहागपुर रेलवे स्टेशन के लिए निकलती है। वहीं आरव की होने वाली दुल्हन जानवी भी अपने माता पिता के साथ सुहागपुर रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन में बैठकर निकल जाती है। लेकिन अचानक ट्रेन के पास ही रेलवे ट्रैक चेंज होने की वजह से इन दोनों गाड़ियों का आपस में एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके चलते दोनों ही ट्रेन नीचे बनी गहरी झील के अंदर गिर जाती है। आलोक इस हादसे से बच जाता है क्योंकि उसे तैरना आता था, लेकिन वो किसी को भी बचा नहीं पाता और उस दिन से आज तक आरव अपनी भूतिया बारातियों के साथ वहां से गुजर रही हर ट्रेन से अपनी मौत का बदला लेता है। अगर तुम्हारी बात सच है तो हमें जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा, वरना ना जाने तुम्हारा भाई भूतिया बारातियों के साथ ऐसे कितने मासूम की जान लेगा। लेकिन डॉक्टर, हम क्या करेंगे? मुझे पता है हमें क्या करना है, तुम मेरे साथ चलो। वो डॉक्टर आलोक को एक तांत्रिक बाबा के पास ले जाता है। सारी बात सुनने के बाद तांत्रिक बाबा उस रेलवे स्टेशन को उन भूतिया बारातियों और उस भूतिया ट्रेन से तब तक छुटकारा नहीं मिलेगा जब तक तुम्हारा भाई आरव और उन सभी भूतिया बारातियों के शवों का अंतिम संस्कार नहीं किया जाए। इस इंसानी दुनिया से आत्मा तभी मुक्त हो पाती है जब उसके शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है। बाबा, उन सब की लाश तो गहरे पानी के अंदर हैं, जिन्हें निकालना काफी मुश्किल है। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। आलोक अपने कुछ स्विमर दोस्तों के साथ दिन के समय में उस झील के अंदर जाता है और वहां से अपने भाई और कई सारे बारातियों की लाश निकालता है और शमशान घाट ले जाकर सारी विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार कर देता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ तुम्हें क्या लगा तुम हमारे शरीर को जला दोगे तो हम इस दुनिया से मुक्ति पालेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। सारे भूतिया बारातियों की शरीर को जलाने के बाद भी वो सभी भूतिया बाराती कई लोगों की ट्रेनों पर हमला करते हैं और यहाँ मौत का सिलसिला यूं ही जारी रहता है, जिसे देखकर बाबा, आपने कहा था उन सबके शवों को जलाने के बाद उन सभी भूतों को मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन वो तो अभी भी मासूम इंसानों को मार रहे हैं। लगता है उन सब की आत्मा किसी चीज में कैद हो चुकी है। जब तक उस चीज को ढूंढकर हम जला नहीं देते तब तक उनकी आत्मा मुक्त नहीं होगी। तांत्रिक बाबा की बात सुन आलोक उस पूरी घटना को अच्छे से याद करता है, जिसके बाद आलोक सब कुछ समझ जाता है और अब सुहागपुर रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली इंसान से भरी ट्रेन के अंदर जाकर बैठ जाता है। भैया, बहुत हुआ, मैं और मासूमों की जान नहीं लेने दूंगा। इंसानों से भरी वो ट्रेन जैसे ही सुहागपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है तो फिर से आरव अपनी भूतिया ट्रेन के अंदर भूतिया बारातियों के साथ आता है और अब उस इंसानों की ट्रेन में आकर उन पर हमला करने लगता है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? छोड़ दो मुझे। नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आरव उस भूतिया आदमी को मारने ही वाला होता है कि तभी आलोक आरव के सामने आ जाता है। नहीं भैया, छोड़ दो उसे। आलोक, तू यहाँ भाग जा यहाँ से, वरना मारा जाएगा। अगर मेरे मरने से निर्दोषों की जान बचती है तो ये मुझे मंजूर है। इतना कहकर आलोक जल्दी से अपने बैग से एक पेट्रोल का डब्बा निकालता है और उसे प्लेटफॉर्म पर खोलकर फेंक देता है, जिसे देखकर आरव नहीं आलोक, तू ऐसा नहीं कर सकता, मैं तेरा भाई हूँ। भैया, मुझे माफ कर देना,
लेकिन मुझे ये करना ही होगा। आलोक जल्दी से अपनी जेब से लाइटर निकालता है और रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर फेंक देता है। देखते ही देखते उस पूरे रेलवे स्टेशन पर आग लग जाती है और आरव के साथ उसके सभी बाराती, भूत और वो भूतिया ट्रेन भी वहाँ से गायब हो जाती है। आप सभी लोग इस रेलवे स्टेशन के पास ही मर गए थे, इसीलिए आप सबकी आत्मा यहीं कैद हो चुकी थी। अब इसीलिए मैंने इस रेलवे स्टेशन को ही जला दिया। भैया, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो आपके और सभी बारातियों के किए गए पापों को माफ कर दे। आप सभी की आत्मा को भगवान शांति दे। जिसके बाद अब सुहागपुर रेलवे स्टेशन को दोबारा से बनाया जाता है और वो भी नॉर्मल स्टेशन की तरह ही हो जाता है। और अब आलोक भी अपने बीते हुए जिंदगी को भुलाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है।